कि अगर बार तो आपने डायरेक्टली बोल दिया था कि देखिए विरोध में वोट है। इस बार किसको वोट देना है डेली वेजेस ने, क्योंकि एक तबका है, एक समाज का एक तबका है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है और लगातार उन्हीं को साधने की कोशिश विभिन्न पार्टियां कर रही हैं, तो किसको वोट देना है सीधे शब्दों में? मैम देखिए, हर जगह अलग अलग कैंडिडेट है। जब लोकसभा का इलेक्शन था तो समझो 10 सीटों पे 12 सीटों पे एक कैंडिडेट था। उस वक्त हम ये चूज कर सकते थे कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग नेता खड़ा है जो आपके हक में हो सकता है, जिसके साथ आप मिल सकते हो, जो कल को आपका फोन अटेंड कर सकता है। आज कैंडिडेट, अब कैंडिडेट की सिलेक्शन होगी। तब प्रधानमंत्री को सिलेक्ट करना था, देश के प्रधानमंत्री को बिठाना था, और वो इलेक्शन इसलिए थी कि हमें प्रधानमंत्री चुनना है। अब हमें वो नुमाइंदे चुनने हैं जो हमारे हक में खड़े हो सके, और वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी का डेली वेजर खुद तय करे कि उसकी कौन बात कल आने वाले समय में उसकी बात कौन कर सकता है। वो जो एक लहर या मोदी लहर या पार्टी सिंबल, कमल का फूल, हाथ, ये सब नहीं देखना है। इस बार व्यक्ति विशेष देखना है कि कौन आपकी बात कर रहा है। बिल्कुल मैम, जो कल को हमारे काम आ सकता है। आज हम किसी को वोट दे दें, कल वो नजर ही ना आए, तो हम उसको वोट देने का कोई मतलब नहीं बनता। सांसद जो हमने बनाए जम्मू से भेज के, इस बार नजर आए वो दोबारा? मैम अभी थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू हुई है उनकी। उनको लगा है कि 5,80,000 वोट जो हमारा कम हुआ है, तो शायद डांट भी पड़ी है इनको सेंटर से। मैंने स्पष्ट कहा हुआ है, वादे उतने ही करो जितने आप निभा सको, क्योंकि 8 को रिजल्ट आएगा और 14 को हमारी फिर एक बड़ी रैली होने जा रही है, जिससे आने वाली सरकार का स्वागत जो है पहले दिन ही विरोध प्रदर्शन से होगा। यहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा ने तो अल्टीमेटम दे दिया है कि 10 दिन के भीतर अगर काम नहीं हुआ, रेगुलाइजेशन नहीं हुई, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह से देवेंद्र सिंह राणा कह रहे हैं। मैम सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, देवेंद्र राणा जी अपने वादों पे खरा उतरें। अगर उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया है, मैं उनको 1 महीने का टाइम मेरी तरफ से 20 दिन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। आप रेगुलाइजेशन लाइए, हम कंधे पे बिठा के, बेशक वो वजन बहुत है उनका, लेकिन फिर भी हम कंधे पे बिठा के उनको घुमाएंगे। और अगर उनको उनको भी पता है, जानते वो भी हैं, उन्होंने ये पॉलिटिकल बयान दिया है, हमें रेगुलाइजेशन से मतलब है। अगर वो 10 दिन के बजाय 1 महीने में भी लाएं, हम उसका भी वेलकम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं इतना जरूर कहूंगा, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही लड़ रहे हैं, और इतना जरूर कहूंगा कि राणा साहब आपने जो बयान दिया है बहुत बड़ा बयान दिया है, और अगर ये पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये छोड़ने वाला नहीं है। 1 महीने के बाद हम ही रिजाइन मांगने आएंगे सबसे पहले, क्योंकि वोट हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही जाएगा, शायद मेरा भी जाएगा। उसके बाद मैं ही पूछने आऊंगा। जरूर ये चीज ध्यान में रखें, रिजाइन लिखकर, रिजल्ट के साथ साथ रिजाइन लिखकर जेब में रख लेना, क्योंकि डेली वेजर के साथ वादा किया है, ये जान छोड़ने वाले नहीं है। ये आप जानते हो, मेरे 2014 में भी जब ये एनसी के कैंडिडेट थे, तब भी इनसे इसी मुद्दे पे बहस हुई थी, और अब होगी तो अब भी इसी मुद्दे पे बहस। जम्मू कश्मीर में चुनावी रण की शुरुआत हो गई है और कमान अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है। आज एक भव्य रैली का आयोजन जो है उनके द्वारा किया जा रहा है, और लगातार इसमें यह कहा जाएगा कि देखिए भाजपा ही सबसे बड़ा विकल्प है और भाजपा पर वोटों की बरसात आम जनता को करनी चाहिए। लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो सालों से बहुत ज्यादा गरमा रहा है और लोगों की जिंदगी के साथ, उनकी रोजी रोटी के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी रोटी की थाली के साथ जुड़ा हुआ है, और उस मुद्दे को आगे लेकर जाने वाले रवि हंस जी मेरे साथ है। मैं बात कर रही हूँ डेली वेजर्स की। एक बड़ा सवाल सबके जहन में है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार ये सवाल जो है आगे बढ़ रहा है कि आखिरकार डेली वेजर्स किसका साथ देंगे। रवि जी, एक बहुत बड़ा सवाल है, चुनाव आ चुके हैं। पहले तो आपने आह्वान किया था कि देखिए हम लोकसभा में उतनी वोटों की बरसात तो होने नहीं देंगे जिसका अनुमान लगा रहा था, लेकिन अब जो है विधानसभा में क्या रहने वाला? मैम सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सरकारों तक गरीब जनता की आवाज़ पहुंचाने का भरपूर प्रयास करते हैं, और हमारा जम्मू का लोकल मीडिया जितना भी है, सब ने भरपूर समर्थन जो है डेली वेजर के मुद्दे को दिया है। अब आज बात करते करते नेशनल मीडिया का भी जिक्र कर लें कि नेशनल मीडिया, जिसको गोदी मीडिया का नाम दिया गया है, तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और इसके 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको दे दूं। पहला, 29 जून 2022 को हमने एक रैली निकाली जब हमने पुल ब्लॉक किया था, और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू का मेन पुल जो है 4.5 घंटे बंद रहा। और जहां से हमने रैली शुरुआत की थी, और उसके अपोजिट लगभग 50 फुट के दूर एक 20-25 लोगों का प्रोटेस्ट था, जिसको पूरा नेशनल मीडिया ने कवर किया। और सेम टाइम पे रोड के एक तरफ हमारा प्रोटेस्ट था और दूसरी तरफ वो प्रोटेस्ट था, लेकिन डेली वेजर के मुद्दे को नेशनल मीडिया ने कवर नहीं किया। दूसरा, 1 अगस्त 2022, सेम टाइम और सेम प्रोटेस्ट
20 लोगों का प्रोटेस्ट जो है वो नेशनल मीडिया कवर करता रहा, लेकिन डेली वेजर का 5000 की संख्या में रैली थी, उसको नेशनल मीडिया ने कवर नहीं किया, जिस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेली वेजर का मुद्दा जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां पर नहीं पहुंच पाया। और नेशनल मीडिया को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि अगर एक तरफ वो कहते हैं कि हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं, तो आज चौथे स्तंभ की क्रेडिबिलिटी जो है वो कुछ चैनलों की वजह से दांव पे लगी हुई है, उनको इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, आपने कहा जैसे हमने लोकसभा में आह्वान किया था कि सत्ताधारी पार्टी का हम विरोध करेंगे, और हमने ये करके दिखाया भी है। सत्ताधारी पार्टी को 5,80,000 वोटों का लॉस भी हुआ था। तो आज उस वक्त भी कुछ डेली वेजरों ने हमारा साथ नहीं दिया, जिनकी वजह से शायद जो हम चाहते थे वो नहीं हो पाया। अगर उस वक्त हमारा डेली वेजर ने प्रॉपर हमारा साथ दिया होता तो आज हालात बिल्कुल बदल चुके होते, आज डेली वेजर रेगुलराइज भी हो चुका होता, और आज हम जिस दोराहे पे खड़े हैं, आज हम उस दोराहे पे खड़े नहीं होते। आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि ना वो एक कहावत है कि सांप के मुंह में छिपकली, ना वो निगल सकता है ना वो थूक सकता है। तो आज हालात ऐसे बन गए हैं कि आज अगर हम इनका विरोध भी करते हैं तो कल हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि आज आपने देखा कि केंद्र सरकार की तरफ से सारी पावर्स जो हैं वो एलजी साहब को दे दी गई, और एलजी जो हैं वो सत्ताधारी पार्टी के बिठाए हुए हैं, और जिन्होंने अपनी पार्टी को भी क्रेडिट नहीं लेने दिया डेली वेजर को रेगुलाइजेशन का, तो वो कल दूसरी पार्टी को क्रेडिट दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और हमारे फार्मर सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद इस चीज़ को मीडिया में भी बोला है कि एक सीएम की पावर सिर्फ इतनी होगी कि वो एलजी से अप्रूवल के बिना एक पीएन की भी ट्रांसफ़र जो है वो नहीं कर सकता। तो अब डेली वेजर का भविष्य जो है वो आज केंद्र सरकार के हाथों में ही है। भविष्य में क्या होगा, मुझे कोई बहुत बड़ी उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आती कि डेली वेजर के लिए कोई बहुत बड़ा फैसला जो आने की उम्मीद हो। जैसे आपने देखा होगा हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री जम्मू में आए, उन्होंने मैनिफेस्टो अपना लॉन्च किया, तो डेली वेजर का जहाँ जिक्र आया तो हमने भी एक बहुत प्रयास किए थे। मैंने कई लोगों के शायद मुझे पैर भी पकड़ने पड़े एज ए भारतीय मजदूर संघ के सेक्रेटरी होने के नाते। हमारे जो बी सुरेंद्रन जी थे, हमारे जो ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो उनसे रिक्वेस्ट कर करके हमने एक मेमोरेंडम जो है अमित शाह तक पहुंचाया था, और उन्होंने उसका जिक्र भी वहाँ पे किया था कि इनकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आई हुई है। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि अमित शाह जी आकर अनाउंस करेंगे कि हम डेली वेजर को रेगुलराइज करेंगे, और बीजेपी के एजेंडे में ये प्रायोरिटी पे होगा। लेकिन बड़ा दुख हुआ कि 18वें नंबर पे डेली वेजर का जिक्र होता है, और वहाँ भी उनको रेगुलराइज करने की बात नहीं की गई। वहाँ पे उनको कहा गया कि इनकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आई है, इनके मसलों को हम इनका समाधान करेंगे, इनकी सहायता करेंगे। तो उससे मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी राहत जो है वो डेली वेजर को मिलने वाली नहीं है। और डेली वेजर को अगर अपना हक लेना है तो मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर डेली वेजर आज भी अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और अपना मेन फोकस जो है वो रेगुलाइजेशन पे कर ले, तो मुझे लगता है कि हम जीत सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे अंदर कमियां क्या है कि हमें पॉलिटिशियन बेवकूफ़ बनाते हैं और हम लोग बन जाते हैं। आपने देखा इलेक्शन का दौर चल रहा है, और हमारे बहुत सारे साथी जो हैं टर्मिनेट भी हुए हैं, जिनकी लगभग 10-12 डेली वेजर हमारे टर्मिनेट हो चुके हैं, जो अलग अलग लोगों की कंपेनिंग में थे। भाई आपको क्या लेना देना है किसी की कंपेनिंग से। जितनी भी पार्टियां में सत्ता में रही, किसी ने भी डेली वेजर के साथ इंसाफ नहीं किया। और आज भी हमने पार्टियों को खुला कह रखा है कि हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो सत्ता में रहा है और हमारे मुद्दे पे खामोश रहा है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि हमने ही इन लोगों को सत्ता तक पहुंचाया। और जो आने वाले हैं उनके लिए भी हमने स्पष्ट कहा हुआ है, वादे उतने ही करो जितने आप निभा सको, क्योंकि 8 को रिजल्ट आएगा और 14 को हमारी फिर एक बड़ी रैली होने जा रही है, जिससे आने वाली सरकार का स्वागत जो है पहले दिन ही विरोध प्रदर्शन से होगा। यहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा ने तो अल्टीमेटम दे दिया है कि 10 दिन के भीतर अगर काम नहीं हुआ, रेगुलाइजेशन नहीं हुई, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह से देवेंद्र सिंह राणा कह रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा देवेंद्र राणा जी अपने वादों पे खरा उतरें। अगर उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया है, मैं उनको 1 महीने का टाइम मेरी तरफ से 20 दिन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। आप रेगुलाइजेशन लाइए, हम कंधे पे बिठा के, बेशक वो वजन बहुत है उनका, लेकिन फिर भी हम कंधे पे बिठा के उनको घुमाएंगे। और अगर उनको भी पता है, जानते वो भी हैं, उन्होंने ये पॉलिटिकल बयान दिया है, हमें रेगुलाइजेशन से मतलब है, अगर वो 10 दिन के बजाय 1 महीने में भी लाएं,
हम उसका भी वेलकम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं इतना जरूर कहूँगा, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही लड़ रहे हैं, और इतना जरूर कहूँगा कि राणा साहब आपने जो बयान दिया है बहुत बड़ा बयान दिया है, और अगर ये पीछा नहीं छोड़ने वाला ये छोड़ने वाला नहीं है, 1 महीने के बाद हम ही रिजाइन मांगने आएंगे सबसे पहले, क्योंकि वोट हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही जाएगा, शायद मेरा भी जाएगा, उसके बाद मैं ही पूछने आऊंगा। जरूर ये चीज ध्यान में रखें, रिजाइन लिखकर, रिजल्ट के साथ साथ रिजाइन लिखकर जेब में रख लेना, क्योंकि डेली वेजर के साथ वादा किया है, ये जान छोड़ने वाले नहीं है, ये आप जानते हो। मेरे 2014 में भी जब ये एनसी के कैंडिडेट थे तब भी इनसे इसी मुद्दे पे बहस हुई थी, और अब होगी तो अब भी इसी मुद्दे पे उस समय भी जीत गए थे और अभी भी सोच रहे हैं कि जीत जाएंगे, तभी इतना बड़ा बयान दिया। मैम जीत जाएं, हम भी कहते हैं जीत जाएं, अच्छी बात है, हमें किसी से क्या लेना देना है, हमने कोई कंपटीशन थोड़ी है, हम कोई उनके कॉम्पिटिटर तो है नहीं, ना किसी भी एमएलए किसी भी कैंडिडेट के हम कॉम्पिटिटर नहीं है। जिसको जीतना है जीते, लेकिन वो डेली वेजर को ध्यान में रखे, डेली वेजर के मुद्दों का हल करे, कोई जीते हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर देवेंद्र राणा जीते हैं हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन हमें खुशी तभी होगी जब हमारी रेगुलाइजेशन होगी, और अगर उन्होंने कहा है तो मुझे लगता है शायद कुछ ना कुछ सोच के कहा होगा, तो मैं तो यही कहूंगा वो भी जीते और डेली वेजर का मसला भी हल हो। लेकिन अगर डेली वेजर का मसला हल नहीं हुआ तो फिर विरोध भी सहन करना पड़ेगा। लेकिन तब कैसा लगा? देखिए, आप कह रहे कि नेशनल मीडिया ने कवरेज नहीं दी, लेकिन एक राष्ट्रीय नेता या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने डेली वेजर का जिक्र किया है। राहुल गांधी ने ये कहा कि देखिए हम जो है इनके लिए सोच रहे हैं, हम इनको रेगुलराइज करेंगे। उस समय कैसे लगा कि देखिए यहाँ के नेता तो नहीं, लेकिन वहां तक तो बात पहुंची? मैम, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि डेली वेजर को एज ए वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया 94 से लेके। अगर आज राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि हम रेगुलाइज इनको करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारा टाइम पहले पीडीपी के साथ भी गठबंधन में रहे, 6 साल एनसी के साथ भी गठबंधन में रहे, 9 साल लगभग 1994 के बाद ये भी सत्ता में रहे हैं, तब डेली वेजर की याद क्यों नहीं आई? और उस वक्त इन्हीं के मंत्री थे जिनकी वजह से डेली वेजर का मुद्दा लटक गया था 2014 में। श्यामलाल शर्मा जी उस वक्त कांग्रेस के कोटे से ही मिनिस्टर थे, और उन्होंने जब लास्ट पीक पे डेली वेजर का मुद्दा आया था तो उस वक्त उन्होंने रिजाइन कर दिया। जब 2014 में ही कैबिनेट के अंदर 2 मुद्दे आए थे, एक डेली वेजर का और एक 58 ईयर से 2 साल बढ़ा के परमानेंट एम्प्लॉइज की 2 साल एक्सटेंशन देनी थी, तो उन्होंने रिटायरमेंट एज को प्रेफरेंस दी। उस वक्त 9 लाख हमारा रजिस्टर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ था जम्मू कश्मीर के अंदर, और 60,000 परिवार जो डेली वेजर थे, उस वक्त क्यों डिनाई किया गया? और उसके साथ साथ जब कश्मीर के अंदर 2004 में जब ये पीडीपी के साथ कल्यूशन में थे, कश्मीर के अंदर 11,129 लोगों को रेगुलाइज किया गया, और जम्मू के अंदर मात्र 855 लोगों को रेगुलाइज किया गया। तब राहुल गांधी जी ने क्या किया? क्यों नहीं अपने जो मंत्री संतरी यहाँ के थे उनको क्यों नहीं पूछा कि आज आप जम्मू के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? आज इस वक्त इलेक्शन का दौर है, मैंने पहले भी एक दिन स्टेटमेंट में कहा था 1 अक्टूबर तक सभी डेली वेजर को रेगुलाइज करेंगे। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहा है ना, वो भी जिसको पता है कि मैंने जीतना नहीं है, वो भी कह रहा है कि मैं डेली वेजर के लिए लड़ूंगा, मैं डेली वेजर को रेगुलाइज करूंगा। लेकिन हमें पता है आज शायद वो मौका निकल चुका है, ना कांग्रेस कर पाएगी ना एनसी कर पाएगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब खुद कह रहे हैं कि एलजी के बिना तो हम एक ट्रांसफर तक नहीं कर सकते। तो अब या तो सारा दारोमदार एलजी साहब पे है या केंद्र सरकार पे। आप यही कह रहे हैं कि अब भाजपा के विरोध में भी वोट दिया तो भी कोई फायदा नहीं, और पक्ष में दिया तो कुछ फायदा हो सकता है? नहीं मैम, मैं ये नहीं कहूंगा कि पक्ष में, क्योंकि पक्ष में भी लेने के हकदार नहीं है। 10 साल यही लोग सत्ता में रहे हैं, पक्ष में भी दें तो कैसे दें? मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने 26 साल इनको ही वोट दिया है और लोकसभा में नहीं दिया इनको, और साफ बता के बोला था कि नहीं देना है, और तब तक नहीं देना जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होगी। मेरा तो स्पष्ट कहना है, क्योंकि मैंने जब अगर इनको वोट दिया था, इनके लिए वर्करी भी की है, इनके बड़े बड़े नेता मुझे अच्छी तरह बाई फेस जानते भी हैं और मेरे घर तक भी आते रहे हैं, तो बड़े अच्छे लिंक थे इनके नेताओं के साथ। लेकिन इसीलिए इनके साथ लिंक बनाए थे, इनके लिए इसीलिए हमने काम भी किया था, इनकी सपोर्ट भी करते थे कि ये हमारे साथ इंसाफ करेंगे। और 10 साल बहुत लंबा समय होता है, 10 सालों में हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, भविष्य में करेंगे, तो ये हमारी गारंटी है कि अगर। बार तो आपने डायरेक्टली बोल दिया था कि देखिए विरोध में वोट है, इस बार किसको वोट देना है डेली वेजेस ने? क्योंकि एक तबका है, एक समाज का एक तबका है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है और लगातार उन्हीं को साधने की कोशिश विभिन्न पार्टियां कर रही हैं, तो किसको वोट देना है सीधे शब्दों में? मैम देखिए, हर जगह अलग अलग कैंडिडेट है। जब लोकसभा का इलेक्शन था तो एक समझो 10 सीटों पे 12 सीटों पे एक कैंडिडेट था। उस वक्त हम ये चूज कर सकते थे कि कौन सही है कौन गलत है,
लेकिन अब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग नेता खड़ा है जो आपके हक में हो सकता है, जिसके साथ आप मिल सकते हो, जो कल को आपका फोन अटेंड कर सकता है। आज कैंडिडेट, अब कैंडिडेट की सिलेक्शन होगी। तब प्रधानमंत्री को सिलेक्ट करना था, देश के प्रधानमंत्री को बिठाना था, और वो इलेक्शन इसलिए थी कि हमें प्रधानमंत्री चुनना है। अब हमें वो नुमाइंदे चुनने हैं जो हमारे हक में खड़े हो सके, और वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी का डेली बेसिस खुद तय करे कि उसकी कौन बात कल आने वाले समय में उसकी बात कौन कर सकता है। वो जो एक लहर या मोदी लहर या पार्टी सिंबल, कमल का फूल, हाथ, ये सब नहीं देखना है, इस बार व्यक्ति विशेष देखना है कि कौन आपकी बात कर रहा है। बिल्कुल मैम, जो कल को हमारे काम आ सकता है। आज हम किसी को वोट दे दें, कल वो नजर ही ना आए, तो हम उसको वोट देने का कोई मतलब नहीं बनता। सांसद जो हमने बनाए जम्मू से भेज के, इस बार नजर आए वो दोबारा? मैम अभी थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू हुई है उनकी, उनको लगा है कि 5,80,000 वोट जो हमारा कम हुआ है, तो शायद डांट भी पड़ी है इनको सेंटर से। तो अभी कुछ ना कुछ देखा हमने पिछले दिनों में, कहीं कहीं जनता दरबार भी लग रहे हैं और हमारे एमपी अलग अलग जगह फील्ड में जा रहे हैं। तो पब्लिक यही चाहती है कि जब अगर आपको वोट दिया जाता है, पब्लिक अपने कामों के लिए वोट देती है, यही उम्मीद करती है पब्लिक कि आप पब्लिक के बीच में रहो और उनकी समस्याएं सुनो, उनका हल निकालो। तो जिस तरीके से जुगल जी ने इस बार डेली वेजर का मुद्दा वहां पे रखा था, अगर शायद 4 साल से लगातार रख रहे हैं, ये नहीं कहते कि नहीं रख रहे हैं, 4 साल पहले से लगातार रख रहे हैं हर पार्लियामेंट में, और उसी वक्त अगर इतनी जिम्मेदारी से रखते तो शायद आज तक उसका रिजल्ट भी कोई निकल गया होता। तो हम तो यही कहेंगे कि आज भी मौका है, कोई मौका गया नहीं है यार। आपने इलेक्शन लड़नी है, हमने तो लड़नी नहीं, वोट आप ही को मिलना है। आप कभी कांग्रेस में शामिल हो जाते हो, वहां पे वोट मांग लेते हो, फिर दूसरे दिन बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हो, वहां पे वोट मांगते हो, उसी जनता से मांगते हो, लेकिन फिर भी आप कल दूसरी पार्टी में भी चले जाओगे, इसी जनता से वोट मांगने हैं। इसलिए जनता के काम आओ, आपको दर बदर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, साफ तौर पर जनता जो है वो सर्वप्रिय है, और जनता जो है ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अगले 5 साल के लिए एक व्यक्ति को चुन रहे हैं, आप एक पार्टी को नहीं चुन रहे, आप उस व्यक्ति को चुन रहे हैं जिसके लिए आपने 10 साल इंतजार किया। आप कहते थे कि हमारे इलाके में एमएलए नहीं है, हम किसके पास गुहार लगाए, ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है। तो जब भी कोई कैंडिडेट जो है आपके पास यहाँ पर आए वोट मांगने के लिए, तो ये पूछ लीजिएगा कि अगले 5 साल के लिए आपके पास हमारे लिए क्या विजन है, क्या रोड मैप है, क्या रोजगार दे पाएंगे, क्या हेल्थ फैसिलिटी दे पाएंगे, क्या रोड दे पाएंगे, क्या खाना दे पाएंगे, और क्या जो लगातार जो है डेली वेजेस इस तरह से दर बदर भटक रहे हैं, कभी एलजी के पास, कभी सरकारों के पास, कभी मंत्रियों के पास, कभी संतरियों के पास, क्या उनका मसला आप बिल्कुल हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सवाल अगर आप पूछना शुरू कर देंगे तो वाकई लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा, और इन नेताओं को जवाबदेही जरूर करनी पड़ेगी। आप हमारे से बने देखते विश्व जम्मू से।